क्या क्या दिखा रही हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें आप लार्जर देन लाइफ सेलिब्रेट करो। या आप उस दिन जेन्युइनली, कोई प्लान नहीं था, किसी का प्लान नहीं था। रिंकू ऑब्वियसली केक भेजने वाली थी एंड मैंने स्पॉन्टेनियसली प्लान बनाया कि चलो आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर टुडे, लेट्स जस्ट डू समथिंग। नहीं तो मैं वो भी नहीं करती। एंड आई जस्ट डिड इट फॉर शोएब, बिकॉज शोएब ने हर बार मेरे बर्थडे पे मुझे दुबई ले जाना, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना, हर चीज़। हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो बेचारे रात भर मेरे लिए जागे, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। जिस दिन मेरी तबीयत खराब थी, और आप में से कई लोगों ने पलट के बोला है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी। एग्जैक्टली माई पॉइंट, आई पिटी यू। ऐसा बोलने वाले आप जो लेडीज या जेंट्स जो भी हो ना, यू ऑल आर लूजर्स इन लाइफ। क्योंकि अगर आपका स्पाउस आपके लिए रात भर जगता है, आपका ख्याल रखता है, आप उसे अप्रिशिएट नहीं करते। और अगर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ और मैं ढिंडोरा पीट रही हूँ तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की तारीफ खुलेआम कर रही हूँ, जो आइडियली सबको करनी चाहिए। बट आई डोंट नो इतना ये क्यों है कि अरे ये तो हर कोई करता है, इसमें बोलने की क्या बात है? क्यों बोलने की बात नहीं है? तो ये जो आप गलत चीजें बोल रहे हो, ये बोलने की बात है। ये जो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, ये बोलने की बात है, अच्छी चीजें बोलने की नहीं है। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? एक हस्बैंड वाइफ, मैंने वैलेंटाइंस पे शोएब के लिए कुछ नहीं किया। हम कभी नहीं करते। हम वैलेंटाइंस कभी मूड हुआ तो हाँ चलो मना लिया, नहीं हुआ तो हाँ चलो नहीं मनाया। मतलब हमारा ऐसा कुछ नहीं कि हाँ वैलेंटाइंस डे मनाना, हम कभी नहीं करते। वी आर दैट काइंड ऑफ अ कपल। पिछले साल शायद शोएब ने पूरा रोज डे पूरा सेलिब्रेट किया था, सब कुछ किया था। इस साल नहीं किया यार, बिग डील, क्या फर्क पड़ता है? जब हर चीज में आप लोग इतनी बाउंडेशंस क्यों ढूंढते हो? एंड दी एनिवर्सरी, उसका बर्थडे बना दिया, शर्म आनी चाहिए, एक गुलाब लेके आ गया। गाइस, दैट्स व्हाट माय होल, मतलब मेरा पूरा पॉइंट वो था कि एटलीस्ट इस केस में छोड़ दो। क्या फर्क पड़ता है कौन किसको स्पेशल फील करवा रहा है? 5 साल की एनिवर्सरी है, पहला माइलस्टोन। शोएब ने कुछ नहीं किया, तुम प्रेग्नेंट हो, शर्म आनी चाहिए। ओपन योर आईज। ओपन माई आईज फॉर व्हाट? एनीवेज, मुझे मेरी लाइफ में शोएब के आने की वजह से जो खुशियाँ आई हैं, जो स्टेबिलिटी आई है, जो सुकून आया है, वो मेरी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं था। ना बचपन में और ना मेरे काम शुरू करने के बाद, और ना उसके बाद जो मेरी लाइफ का सबसे डार्क फेज था उसमें भी। और पता है, आप जैसे बेकार लोगों की वजह से कोई इंसान जो अपने पास्ट को इतना पीछे छोड़ चुका है ना, आप वो भी नहीं छूटने दोगे, कभी नहीं छूटने दोगे। क्योंकि आप लोगों को क्या फैक्ट्स तो पता होते नहीं है जिंदगी के, है ना आपको जानने से कोई लेना देना। आपको क्या लगता है, अरे ये मसाला बड़ा अच्छा है, उठाओ इसको स्प्रेड करो। तुम लोगों को किसी चीज की कोई मतलब, आप लोग मुझसे इतने बेकार सवाल करते हो जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो हुआ भी या नहीं हुआ ये आप लोगों को नहीं पता। वैसे वुमेन एम्पावरमेंट के झंडे गाड़ने आप सब आ जाओगे अगर किसी लड़की के साथ बुरा हो रहा होगा तो। लेकिन अगर कोई लड़की अपने बुरे पास्ट को पीछे छोड़ के आगे जिंदगी जी रही है, तो आप जैसे कुछ लोग जो मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हो कि पहले ये नहीं किया होगा, पहले वो नहीं किया होगा एंड ऑल दैट, आप जैसे कुछ लोग उस पर उंगली उठाने से चूकते भी नहीं हो। सो जब आप लोग ये सो कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हो ना, अपने बारे में पहले ये सब भी थोड़ा सा नोटिस कर लिया करो, ठीक है? सो आई नो व्हाट प्लेस इफ शोएब हैड नॉट बिन देयर इन माई लाइफ, मैं आज ये दीपिका नहीं होती, मैं सुकून की जिंदगी नहीं जी रही होती, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं होती, मैं अपने आप को भूल चुकी होती। आई डोंट नो मेरा क्या स्टेट होता, मैं सोच भी नहीं सकती। He is a ray of happiness, of hope, and I am very proud कि हम दोनों ने एक साथ मिलकर जिंदगी बनाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी जिंदगी बनाई है। हम आज यहाँ खड़े हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, हम हर किसी का ख्याल रखते हैं, हर कोई हमारा ख्याल रखता है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम एक पब्लिक फिगर हैं,
हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप लोगों को पूरी फ्रीडम है कि आप उसके बारे में पॉजिटिव जजमेंट भी पास करें, नेगेटिव जजमेंट भी पास करें, बिल्कुल पूरी फ्रीडम है, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोल रही। लेकिन अपने दायरे में रहिए, और अगर दायरे में नहीं रहना है तो प्लीज मत आइए। मैं बोल रही हूं आपको, मत आइए देखने के लिए। अगर आपके पास हमें देने के लिए सिर्फ नेगेटिविटी है तो मत आइए हमारे पास, बिल्कुल मत आइए। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं उन लोगों को जो आते हैं हमारे पास हमारा प्यार बांटने के लिए, हमारा दुख बांटने के लिए, या हमें प्यार से हमारी गलतियां समझाने के लिए। कितने लोगों ने मुझे उस दिन के व्लॉग के बाद प्यार से बोला है, बोला तो सबने है, आप लोगों का तो बहुत ही बेकार तरीका है, सबने बोला है कि बेटा बाहर का खाना अवॉइड किया करो, बेटा बाहर का खाना नहीं खाना। अब मेरे साथ क्या हुआ, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया हाँ अब तुम 2 महीने कुछ भी करो। अब मैं हुई एक्साइटेड, मैं बाहर निकल गई, मैं टिफिन लेके गई थी, मैंने कार में टिफिन भी खाया, लेकिन मैं बाहर निकल गई। और फिर उसके बाद वो सबा ने ऑर्डर किया, और क्रीम सेंटर मुझे जाने की बहुत समय से इच्छा थी, तो मैंने खा लिया। अब मैं वो खाती चली गई और मुझे रियलाइज हुआ, फिर इत्तेफाक से शोएब भी उधर ही थे, तो वहां पे प्लान बन गया। अब ऑब्वियसली पिज्जा में बैठे हैं तो मैं पिज्जा भी थोड़ा सा खा लिया, ये भी, एंड यस देन आई फेल इल। करेक्ट, यू ऑल आर राइट, ओके फाइन, हर किसी से गलतियां होती हैं यार। तो क्या मतलब मार दोगे क्या? एक प्लेटफॉर्म है, बिना शक्ल दिखाए, बिना अपनी आइडेंटिटी दिखाए जो मुंह में आया वो बक देते हो। मतलब बैकबोन है भी या नहीं है? फेसलेस फ्रस्ट्रेटेड पीपल इन लाइफ। और ये सिर्फ हमारे केस में ही नहीं है, कई लोग आप लोगों की ट्रोलिंग आजकल तो मतलब हर चीज पे मुंह उठा के आप लोग बोल देते हो यार, इतनी आसानी से। जब मैं काम कर रही थी तब बुढ़ी हो गई है, काम करना छोड़ दे, ये वो व्हाटएवर। और अब जब मैं आराम कर रही हूं, काम क्यों नहीं करती, घर पे बैठ गई है, क्या से क्या हो गई है, क्या से क्या हो गई हूं, तुमको क्या करना है, क्या से क्या हो गई हूं। सो एनीवेज, ये जो कॉन्वर्सेशन है ये कभी खत्म नहीं हो सकती आई थिंक, क्योंकि आई एम श्योर अब इस वीडियो का भी जवाब देने के लिए तो आप लोग ऐसे एकदम रेडी हो जाओगे। कई लोग तो बस बैठे ही रहते हैं कि कुछ कंटेंट मिले तो हम लोग इनकी धज्जियां उड़ाए, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा ही डेफिनेटली। लास्ट में एक दिल से थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु लव अस, थैंक यू सो मच। नेगेटिव कमेंट्स से मेरे बहुत सारे स्नैपशॉट्स लेके रखे थे, बट जेन्युइनली मेरा वो जाके पढ़ने का मन नहीं कर रहा। और येस, अफेक्ट होता है, बहुत अफेक्ट होता है, क्योंकि इंसान हैं हम भी। और स्पेशली ऐसे फेज में जब पहली बार आप मदरहुड एक्सपीरियंस कर रहे हो, तब जब ये गंद कोई फैलाता है आपके बारे में तो बहुत अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा। सो जस्ट नहीं कुछ अच्छा कर सकते ना यार, तो किसी का बुरा मत करो, प्लीज मत करो। जस्ट गेट अ लाइफ फॉर योर सेल्फ, लिव हैप्पी, लेट अदर्स स्टे हैप्पी। एंड एनीवेज, सो यस, थैंक यू उन सब लोगों को जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं अच्छे कमेंट्स होते हैं, उनको देख के बहुत हिम्मत मिलती है, और शायद आज उसी हिम्मत की वजह से मैंने आके ये वीडियो बनाया है। अब इसमें भी आप बहुत सारे लोग ऑब्वियसली होंगे कि आ गई एक्टिंग करने, एंड आ गई ये, एंड आ गई वो, एंड आ गई भाषण देने, एंड हाँ भाई मैं आ गई भाषण देने। जब तुम लोग आ सकते हो बकवास करने के लिए तो मैं भी आ सकती हूँ भाषण देने के लिए, एज सिंपल एज दैट। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, आई लव हिम। मेरा बस चले तो मैं रोज़ उनके लिए डेकोर करूं, और मैं रोज़ उनके लिए हर वो एफ़र्ट लूं कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं उन्हें वो बताने के लिए, बिकॉज माई वर्ल्ड फॉर मी। और अगर आप लोग अपने स्पाउसेस के बारे में ये नहीं सोचते हैं तो मुझे तरस आता है आप लोगों पे, जेन्युइनली। मैं फिर से कह रही हूँ कि एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ से एक दूसरे को मत तोलो कि कौन कितने एफ़र्ट्स ले रहा है, और शोएब मेरे लिए कितने एफ़र्ट्स लेते हैं ये मुझे आप लोगों को बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें भी दिखती हैं, व्लॉग्स में भी दिखती हैं। वो आप लोग देखना नहीं चाहते, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी नज़रों की प्रॉब्लम है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तो मेरे पास जो प्राउड पोजेशन है, मेरी ज़िंदगी की सबसे नायाब, मेरी ज़िंदगी में जो है मेरे हस्बैंड,
उनको मैं बहुत फ्लॉन्ट करूँगी, क्योंकि मैं उनसे बेशुमार प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मुझसे बेशुमार प्यार करते हैं। वो मुझे एक बच्चे की तरह रखते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत पैम्पर करते हैं। हाँ, मैं ये बात रोज़ हर बार दोहराऊंगी। आपको तकलीफ़ है, आप मत देखो, डोंट सी इट। मैं ये रोज़ दोहराऊंगी। आप मुझे बोलो फेक है, आप मुझे बोलो मैं डेस्परेशन में ये प्रूव करने के लिए बोल रही हूँ, ये सब आपकी थिंकिंग दर्शाता है, मेरी नहीं। I know what my husband means to me, and I know what he does for me, and even you guys know it. So if you don't want to see it, tata bye bye. So anyways, ये बहुत दिनों से दिल में भरा हुआ था and अफेक्ट कर रहा था, डेफिनेटली कर रहा था। इंसान हूँ, बुरा लगता है जब आप लोग इतनी फालतू बकवास करते हो, तो बुरा लगता है। कई चीज़ें तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कई चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, बट मैं अभी भी बोलूँगी, जिनको आके नेगेटिविटी फैलानी है वो प्लीज़ मत आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो हमारे चाहने वाले हैं, जो इस फेज़ में भी हमें हिम्मत दे रहे हैं, वो ऐसे ही हमें हिम्मत देते रहिए। एंड आप लोगों की हिम्मत की वजह से आई हैव बीन एबल टू सर्वाइव दिस फेज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है एंड हिट कर रही है। क्योंकि मेरी आई थिंक एक लड़की के लिए ज़िंदगी की दो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, एक उसका हस्बैंड और एक उसका बच्चा, और इस वक्त सारी नेगेटिविटी इन दोनों चीज़ों के ऊपर है। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा ये गलत है। आई डोंट नो आप लोग मानोगे या नहीं मानोगे, आई मीन द फ्रस्ट्रेटेड पीपल, आप लोग नहीं मानोगे। सो येस, मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं फेक हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ, मैं ये वो ब्ला ब्ला व्हाटएवर, मैं तो ये करना कंटिन्यू करती रहूँगी। आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, टोटली योर चॉइस, एंड आई लव द पीपल हु गिव लव टू अस। तो हम लोग पूरे समाज की बात नहीं करेंगे, कोई समाज तो शुरू से था और हमारे मरते दम तक रहेगा। समाज को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। तो मैं जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमें प्यार करने वाले हैं, जो कपल्स हैं, जो इस चीज को देख रहे हैं और जो इन्हीं चीजों से गुजर रहे हैं, आई एम श्योर हर कोई गुजर रहा होगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नहीं गुजर रहा होगा, सोसाइटी सब जगह है। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने बीच में प्यार बना के रखो। कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है, किसका नाम ज्यादा है, किसका कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोनों का नाम मिलके एक ही है। जब नंबर प्लेट पे नाम आता है तो मिस्टर एंड मिसेज एक साथ आता है, एक का नहीं आता है कि जो ज्यादा कमा रहा है उसका पहले आएगा या जो कम कमा रहा है उसका बाद में आएगा। तो आप लोग साथ में मिलके चलो और एक दूसरे को सपोर्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और दुनिया क्या कह रही है वो कहती रहेगी। आज बीवी ज्यादा सक्सेसफुल है, कल बीवी कम हो जाएगी, पति ज्यादा हो जाएगा, फिर 6 महीने बाद इसका उल्टा हो जाएगा। हो सकता है किसी की जॉब चली जाए, किसी की रह जाए, हो सकता है दोनों की चली जाए, फिर किसी एक को मिल जाए। ये तो लाइफ टाइम चलेगा। जो चीज परमानेंट रहेगी, क्योंकि ये टेम्पररी है, वो आप दोनों के बीच का प्यार, वो परमानेंट रहना चाहिए। जब हमारी शादी हुई थी तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि अविनाश ने अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली अपने फायदे के लिए। और 5 साल बाद लोगों ने ये कहा कि संभावना ने अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ शादी कर ली अपने फायदे के लिए। दुनिया तो आपके बारे में बात करेगी। बस मैं हमेशा ये कहूंगा कि एक चीज, वो जो प्यार का धागा है ना, वो परमानेंट रहना चाहिए। और आपकी लाइफ में सब कुछ अपने आप अच्छा होता जाएगा, अपने आप सब कुछ सेटल होता जाएगा, बैलेंस बना रहेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिव अ हैप्पी लाइफ, लिव अ लाइफ फुल ऑफ लव एंड ये मोटिवेशनल। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग ब्लॉग को जारी रखेंगे। जारी इसी के साथ दोस्तों हम लोग अपने